एक लड़का था, नाम था रोहित। रोहित बहुत मोटिवेटेड था। हर दिन यूट्यूब देखता, इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग रील्स देखता और सोचता मैं भी जल्दी अमीर बन जाऊंगा। एक दिन उसने अपना पहला ट्रेड लिया और उसे फायदा हो गया। वो खुश हो गया। उसने सोचा वाह, ट्रेडिंग तो बहुत आसान है। फिर उसने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा और उस दिन उसने 18 ट्रेड कर डाले। कुछ ट्रेड जीते, कुछ हारे, लेकिन दिन के अंत में अकाउंट 0 से भी नीचे चला गया। रोहित समझ नहीं पाया, मैं तो चार्ट सही पढ़ रहा था, फिर मेरा पैसा क्यों गया? असल में रोहित की गलती मार्केट नहीं थी, उसकी गलती थी ओवर ट्रेडिंग। वो हर मूवमेंट में कूद रहा था, हर कैंडल में पैसा ढूंढ रहा था और मार्केट ने धीरे धीरे उसका अकाउंट खा लिया। यही कहानी आज 90% ट्रेडर्स की है। अगर आप भी बार बार ट्रेड लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेना नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा और बिना वजह ट्रेड लेना। मतलब ऐसा ट्रेड लेना जिसके पीछे कोई मजबूत सेटअप नहीं होता, कोई सही एंट्री नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता। सिर्फ दिल कहता है चल एक और ट्रेड ले लेते हैं, और यही एक और ट्रेड अकाउंट को अंदर से तोड़ देता है। एक सच्ची जैसी कहानी समझो। मान लो एक ट्रेडर सुबह बैठा है, पहला ट्रेड उसने सही लिया, उसे प्रॉफिट हो गया। अब उसका दिमाग बोलता है आज तो मेरा दिन है, चलो एक और ले लेते हैं। दूसरा ट्रेड थोड़ा जल्दी ले लिया, नुकसान हो गया। अब दिमाग कहता है कोई बात नहीं, बस पैसा वापस निकालना है। तीसरा ट्रेड गुस्से में, चौथा ट्रेड डर में, पांचवा ट्रेड लालच में, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। असली समस्या कहाँ है? ओवर ट्रेडिंग मार्केट की वजह से नहीं होती, ओवर ट्रेडिंग होती है मानव मन की वजह से। इंसान का दिमाग एक्शन चाहता है, उसे हर समय कुछ करना होता है, उसे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ट्रेडिंग में खाली बैठना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जो ट्रेडर चुप बैठ सकता है वही मार्केट से पैसा निकाल सकता है। ओवर ट्रेडिंग कब होती है? ओवर ट्रेडिंग सबसे ज्यादा तब होती है जब नुकसान हो चुका होता है, पिछला ट्रेड गलत हो गया होता है, कोई बड़ा मूव छूट गया होता है, या ट्रेडर बोर हो रहा होता है। इन पलों में ट्रेडर चार्ट नहीं देखता, वो सिर्फ अपना दर्द और लालच देखता है। ओवर ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसमें गलत एंट्री होती है, स्टॉप लॉस नहीं लगता, रिस्क बढ़ जाता है और डिसिप्लिन टूट जाता है। और जब डिसिप्लिन टूटता है तो अकाउंट भी टूट जाता है। ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे खा जाती है? ओवर ट्रेडिंग कोई एक बड़ी गलती नहीं होती, ये छोटी छोटी गलतियों की एक लंबी चेन होती है जो धीरे धीरे आपके अकाउंट को खत्म कर देती है। ये बिल्कुल उस दीमक की तरह होती है जो घर को बाहर से नहीं अंदर से खा जाती है। सबसे पहले ब्रोकरेज और चार्जेस से अकाउंट खत्म होना। जब आप बार बार ट्रेड लेते हो तो हर ट्रेड पर ब्रोकरेज कटता है, जीएसटी कटता है, टैक्स कटता है। मान लो आप दिन में 20 ट्रेड लेते हो, भले ही आप ब्रेक इवन पर रहो, फिर भी आपका पैसा धीरे धीरे चार्जेस में कटता रहता है। ट्रेडर को लगता है मैं तो ना जीता ना हारा, लेकिन असल में उसका अकाउंट खून बहा रहा होता है। दूसरा, भावनाओं का कंट्रोल खत्म होना। पहले ट्रेड में नुकसान, दिमाग में डर, दूसरे ट्रेड में भी नुकसान, अब गुस्सा, तीसरे ट्रेड में प्रॉफिट, अब लालच। इन भावनाओं में आप सही निर्णय नहीं लेते, और जब भावनाएं कंट्रोल में नहीं होती तो ट्रेडिंग जुआ बन जाती है। तीसरा, रिवेंज ट्रेडिंग का जाल। ओवर ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक रूप है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब मार्केट से बदला लेना। मार्केट ने मेरा पैसा लिया है, मैं वापस लेकर रहूंगा। इस सोच में ट्रेडर स्टॉप लॉस हटा देता है, लॉट बढ़ा देता है और अपने ही अकाउंट पर हमला कर देता है। चौथा, रिस्क कंट्रोल टूट जाना। एक सही ट्रेड में आप 1% रिस्क लेते हो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग में आप 3%, 5%, 10% तक रिस्क लेने लगते हो, और 2-3 गलत ट्रेड पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। पांचवा, डिसिप्लिन की मौत। ओवर ट्रेडिंग का असली नुकसान पैसे से ज्यादा डिसिप्लिन का टूटना होता है। जब डिसिप्लिन चला गया तो सिस्टम चला गया और फिर अकाउंट भी। छठवां, आत्मविश्वास टूट जाना। लगातार नुकसान ट्रेडर को अंदर से तोड़ देता है। वो खुद पर भरोसा खो देता है, डर में ट्रेड लेता है, और डर में लिया गया ट्रेड हमेशा गलत होता है। सच कड़वा है, मार्केट किसी का अकाउंट नहीं खाती, ओवर ट्रेडिंग खाती है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग छोड़ दो तो आपका आधा नुकसान अपने आप रुक जाएगा। मानव मन बनाम मार्केट। मार्केट और इंसान का दिमाग एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। इंसान का मन चाहता है जल्दी पैसा, ज्यादा एक्शन, तुरंत रिजल्ट, लेकिन मार्केट का स्वभाव है धीमा, शांत और सिर्फ सही मौके पर इनाम देना। यही टकराव 90% ट्रेडर्स को बर्बाद कर देता है। इंसान का दिमाग कैसे सोचता है? इंसान का दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर चार्ट चल रहा है तो दिमाग बोलता है कुछ तो करो, कोई ट्रेड ले लो। अगर मार्केट साइडवेज है तो दिमाग बेचैन हो जाता है, वो खाली बैठना नहीं जानता। लेकिन ट्रेडिंग में खाली बैठना ही सबसे बड़ी कला है। मार्केट कैसे काम करती है?
मार्केट भावनाओं से नहीं चलती, वो आपके डर से नहीं डरती और आपके लालच से खुश नहीं होती। मार्केट सिर्फ नंबर, डेटा और नियमों पर चलती है। जो इंसान अपनी भावनाओं से ट्रेड करता है, मार्केट उसे हर बार हरा देती है। टकराव कहाँ होता है? मान लो मार्केट शांत है, कोई साफ सेटअप नहीं, लेकिन इंसान का दिमाग कहता है आज तो पैसा कमाना ही है। वहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। मार्केट चुप होती है, लेकिन दिमाग शोर करता है और शोर में गलत फैसले लिए जाते हैं। हार इंसान की होती है, मार्केट की नहीं। जब ट्रेड गलत जाता है तो इंसान सोचता है मार्केट ने मुझे धोखा दिया, लेकिन सच ये है मार्केट ने कुछ नहीं किया, गलती दिमाग ने की। मार्केट आपको पैसा नहीं देती, आपकी गलतियां आपको पैसा दे देती हैं। जीत किसकी होती है? जो ट्रेडर अपने दिमाग को शांत कर लेता है, डर और लालच को काबू में रखता है और बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करता, वही ट्रेडर मार्केट से पैसा निकालता है। मार्केट से नहीं, अपने मन से जीतना असली जीत है। नुकसान के बाद ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक समय वो नहीं होता जब आप पैसा कमा रहे होते हो, सबसे खतरनाक समय होता है जब आप नुकसान कर चुके होते हो। क्योंकि उस समय मार्केट आपके सामने नहीं होती, आपका अहंकार होता है। दिमाग क्या करता है? जैसे ही नुकसान होता है, दिमाग कहता है ये गलत था, मैं सही था, बस टाइम खराब था। और फिर एक आवाज आती है, बस एक और ट्रेड, सब ठीक हो जाएगा। यही एक और ट्रेड आपको ओवर ट्रेडिंग के दलदल में खींच लेता है। नुकसान के बाद ट्रेडर मार्केट से लड़ने लगता है। मार्केट ने मेरा पैसा लिया है, अब मैं वापस लेकर रहूंगा। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। ट्रेड प्लान भूल जाता है, स्टॉप लॉस हट जाता है और लॉट साइज बढ़ जाता है। अब ये ट्रेड नहीं होता, ये जुआ होता है। एक गलत ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर ट्रेड आपको और गहरे ले जाता है। ट्रेडर सोचता है अब तो निकल ही नहीं सकता, और यही सोच अकाउंट को साफ कर देती है। लगातार नुकसान दिमाग को तोड़ देता है। ट्रेडर डरने लगता है, लेकिन फिर भी ट्रेड करता है। डर में लिया गया ट्रेड हमेशा गलत होता है। सच्चाई ये है कि मार्केट ने आपको नहीं हराया, आपने खुद को हराया। नुकसान के बाद रुक जाना एक कमजोरी नहीं, एक प्रोफेशनल आदत है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में पैसा कमाने नहीं आता, वो मार्केट में नियम निभाने आता है। उसे पता होता है अगर नियम सही से निभा लिए तो पैसा अपने आप आएगा। प्रो ट्रेडर कैसे सोचता है? जहां आम ट्रेडर सोचता है आज कितना कमा सकता हूं, वहीं प्रो ट्रेडर सोचता है आज मैं अपने सिस्टम को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर पाया। क्योंकि उसे पता है मार्केट में सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं होता। कम ट्रेड, सही ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूवमेंट पर ट्रेड नहीं करता, वो इंतजार करता है, वो देखता है, वो धैर्य रखता है, और जब सही मौका आता है तभी वो वार करता है। उसका एक ट्रेड आपके 10 ट्रेड से ज्यादा ताकतवर होता है। उसे हर दिन जीतने की जरूरत नहीं होती। प्रो ट्रेडर को हर दिन जीतने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इतना चाहिए, लंबे समय में जीतना। वो जानता है आज नुकसान भी हो सकता है और ये सामान्य है, पर अगर डिसिप्लिन नहीं टूटा तो अकाउंट जरूर बढ़ेगा। भावनाओं पर नहीं, नियमों पर ट्रेड। प्रोफेशनल ट्रेडर डर में ट्रेड नहीं करता, लालच में ट्रेड नहीं करता, गुस्से में ट्रेड नहीं करता, वो केवल अपने सिस्टम पर ट्रेड करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सुनहरा नियम, गोल्डन रूल। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रहस्य ट्रेड लेना नहीं, बल्कि सही समय पर ट्रेड न लेना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन सच ये है जितना कम और सटीक ट्रेड करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। गुणवत्ता बनाम मात्रा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर मूवमेंट पर ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ वही ट्रेड करता है जिसके पास सही सेटअप, सही सिग्नल और सही जोखिम होता है। वो जानता है 10 गलत ट्रेड इज इक्वल टू अकाउंट का नुकसान, एक सही ट्रेड इज इक्वल टू अकाउंट का फायदा। यही सुनहरा नियम है। नियम का पालन करना। गोल्डन रूल कहता है नो सेटअप इज इक्वल टू नो ट्रेड, नो सिग्नल इज इक्वल टू नो एंट्री। यदि ट्रेडर इसका पालन करता है तो वो आधी लड़ाई जीत चुका है। मार्केट उसे हर बार इमोटिवली टेस्ट करेगी, लेकिन जो ट्रेडर सिस्टम और नियम पर टिके रहेगा वो हमेशा विजेता रहेगा। मानसिक ताकत। ये नियम केवल तकनीकी नहीं है, ये मानसिक ताकत है। जब आपका दिमाग कहे बस एक और ट्रेड, तो आप कहो नहीं, कोई सेटअप नहीं है, मैं रुकता हूं। ये रुकने की आदत आपके अकाउंट को जली हुई राख से सोने की खान में बदल सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना ओवर ट्रेडिंग क्या है, ये कैसे आपके अकाउंट को खाती है, और प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे अपनी भावनाओं पर काबू पाकर मार्केट में जीत हासिल करता है। याद रखो, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का मन, जो डर, लालच और गुस्से में ट्रेड करता है, वही अपना अकाउंट धीरे धीरे खो देता है।
अगर आप सच में प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आज से ये आदत अपनाओ। कम ट्रेड पर सही ट्रेड। नो सेटअप, नो ट्रेड। नो सिग्नल, नो एंट्री। याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और मानसिक ताकत का खेल है। जो इसे सीख लेता है वही मार्केट से जीत कर निकलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी ट्रेडिंग के सीक्रेट्स सीख सकें। और हाँ, कमेंट में बताओ आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं जरूर पढ़ूंगा और अगली वीडियो में इसका समाधान बताऊंगा। याद रखो दोस्तों, मार्केट जीतना आसान नहीं, लेकिन अगर आप अपने मन को जीत सकते हो तो मार्केट आपका हमेशा सम्मान करेगी।